बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मुदस्सिर अली शरीफ। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 3 और आज का हमारा टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ एल्यूमिनियम। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। स्टूडेंट्स, रिएक्शंस ऑफ एल्यूमिनियम। स्टूडेंट्स, मैं थोड़ी सी आपके साथ बात करना चाह रहा हूं एल्यूमिनियम। स्टूडेंट्स, एल्यूमिनियम बिलोंग्स टू द थर्ड ग्रुप ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखें तो ये थर्ड ग्रुप का सेकंड मेंबर है। पहला मेंबर बोरॉन है, फिर इसके बाद क्या है? एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। तो आज के इस टॉपिक में हमारा जो मेनली फोकस रहेगा वो रिएक्शंस ऑफ एल्यूमिनियम पर रहेगा। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि एल्यूमिनियम इज अ केमिकली रिएक्टिव मेटल, but its reactivity is less than alkali and alkaline earth metals। मैंने आपसे ये बात कही कि जो एल्यूमिनियम है ये पीरियोडिक टेबल की एक रिएक्टिव मेटल है, लेकिन इसकी जो रिएक्टिविटी है ये अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की निस्बत क्या होती है? कम। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये पढ़ रखा है कि रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आयोनाइजेशन एनर्जी। और आपको यह बात भी पता है कि अगर आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करती है? इंक्रीज। जब आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी तो स्टूडेंट्स इसका मतलब है कि मेटल की रिएक्टिविटी क्या करती है? डिक्रीज। स्टूडेंट्स, अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखें तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एल्यूमिनियम है ये लेफ्ट साइड पर नहीं है बल्कि ये राइट साइड पर आ जाती है, कह लें कि इन द सेंटर ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो स्टूडेंट, चूंकि ये पीरियोडिक टेबल में राइट साइड पर मौजूद है और जो अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं these are present on the left side of the periodic table, इसका मतलब ये हुआ कि जो एल्यूमिनियम है इसकी रिएक्टिविटी अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल की निस्बत क्या है? कम है रिएक्टिव, लेकिन इन दो ग्रुप्स की निस्बत इसकी रिएक्टिविटी क्या है? कम। बहरहाल हम बात करेंगे आज इनके रिएक्शंस की। स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो इसमें रिएक्शन है दैट इज रिएक्शन विद एयर, यानी एल्यूमिनियम का रिएक्शन एयर के साथ। स्टूडेंट्स, एक बात आपको मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम इज नॉट अफेक्टेड बाय ड्राई एयर, यानी ड्राई एयर का एल्यूमिनियम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो इसका मतलब है कि अगर मैंने आपके सामने हेडिंग लिख दी कि रिएक्शन विद एयर, तो इसका मतलब है कि ये एयर ड्राई नहीं है बल्कि इस एयर में क्या मौजूद है? मॉइस्चर मौजूद है। तो स्टूडेंट, होता कुछ इस तरह से है कि व्हेन अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम, यानी एल्यूमिनियम का जो एक पीस है एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर। स्टूडेंट, मॉइस्ट से मुराद है नमी वाली, एक्सपोज्ड में ना यानी उसको एयर के साथ कांटेक्ट करवाना, एक्सपोज करना। मॉइस्ट एयर इट एक्वायर्स में ना हासिल कर लेता है अ थिन कंटिन्यूअस कोटिंग में ना एक तय चढ़ा देना ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो स्टूडेंट, यहां तक मैंने आपसे ये बात कही कि जैसे ही आप एल्यूमिनियम का मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्शन करवाने लगते हैं तो फौरन जो एल्यूमिनियम एयर के साथ रिएक्शन करती है उसके नतीजे में एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 प्रोड्यूस होता है, जो अनरिएक्टेड एल्यूमिनियम के ऊपर क्या कर देता है? एक प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ा देता है। और स्टूडेंट, ये जो प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ती है ये नॉन पोरस होती है। नॉन पोरस होने की वजह से जब ये अनरिएक्टेड एल्यूमिनियम के ऊपर कोटिंग करती है तो फिर उस अनरिएक्टेड एल्यूमिनियम का फर्दर किसी चीज से रिएक्शन नहीं हो पाता। यानी बात यह है कि व्हिच प्रिवेंट्स, जो कि रोकती है फर्दर अटैक ऑन द मेटल बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड वाटर। ये मैंने पहले आपसे बात कही कि कोटिंग बनेगी तो प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पर काम करेगी। एंड वाटर अंडर नॉर्मल कंडीशंस, बिकॉज ऑफ दिस एल्यूमिनियम शीट्स आर सेड टू बी क्रूयन फ्री। स्टूडेंट, क्रूयन का मतलब है डिके कर जाना। स्टूडेंट, मैं ना आपको यहां पे जरा दो टर्म्स जरा क्लियर करवाना चाहता हूं। बड़ी कॉमन टर्म है जो आप यूज करते हैं केमिस्ट्री में। एक टर्म है क्रूयन और एक टर्म है रस्टिंग। स्टूडेंट, याद रखिएगा कि जो टर्म क्रूयन है
दैट इज यूज्ड फॉर द डिके ऑफ एनी मेटल, किसी भी मेटल का डिके कर जाना, खत्म हो जाना, दैट इज कॉल्ड क्रोयम। लेकिन स्टूडेंट अगर आपके पास मेटल हो आयरन, तो हम फिर क्रोयम की टर्म यूज नहीं करते, देन हम टर्म यूज करते हैं रस्टिंग, यानी डिके ऑफ मेटल इज कॉल्ड क्रोयम बट डिके ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। तो पता ये चला कि जो क्रोयम की टर्म है दैट इज जनरल, दैट इज यूज्ड फॉर ऑल मेटल्स, बट द टर्म रस्टिंग इज रिजर्व्ड फॉर आयरन। ये सिर्फ आयरन के डिके के लिए क्या होती है, इस्तेमाल होती है। स्टूडेंट यही आपका यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाता है कि why एल्यूमिनियम शीट्स आर सेड टू बी क्रोयम फ्री, कि एल्यूमिनियम जो शीट्स हैं इनकी क्रोयम क्यों नहीं होती। मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि क्रोयम इस वजह से नहीं होती क्योंकि जैसे ही एल्यूमिनियम एयर के साथ रिएक्शन करती है वहां से एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या करता है, अनरिएक्टेड एल्यूमिनियम के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ा देता है जो मजीद एल्यूमिनियम को रिएक्शन करने नहीं देता। हम कहते हैं कि फिर एल्यूमिनियम की जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज कर गई, यानी उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर की कोटिंग हो गई। बहरहाल अब आप क्या करें, ये तो मैंने अंडर नॉर्मल कंडीशंस, कह लें कि रूम टेम्परेचर 25 डिग्री से 1 atm प्रेशर की बात की। अब मैं बात करने जा रहा हूं कि जब आप एल्यूमिनियम को क्या करते हैं, हीट, यानी हीटिंग ऑफ पाउडर्ड एल्यूमिनियम एट हाई टेम्परेचर, यानी जब आप पाउडर्ड एल्यूमिनियम को हाई टेम्परेचर पर क्या करते हैं, हीट। स्टूडेंट यहां पे एक टर्म जरा क्लियर कर लीजिए, मैंने सिंपल एल्यूमिनियम नहीं ली, मैंने क्या लिया, पाउडर्ड एल्यूमिनियम को लिया। याद रखिएगा कि पाउडर्ड एल्यूमिनियम को लेने का मतलब है कि इसका सरफेस एरिया क्या हो गया, इंक्रीज। और स्टूडेंट्स जिस चीज का सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उसकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। तो बहरहाल आप क्या करते हैं, अगर इफ एल्यूमिनियम पाउडर इज हीटेड टू 800 डिग्री सी, 800 डिग्री सी यानी बहुत ज्यादा हीट करेंगे, एंड अबव यानी 800 डिग्री सी या इससे ऊपर, the metal will react with air। तो मेटल किसके साथ रिएक्शन करेगी, एयर के साथ। और स्टूडेंट आपको पता है कि एयर में बहुत सी गैसेज हैं, दो डोमिनेंट हैं, एक नाइट्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। रिएक्ट विद एयर टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड उस वक्त बनेगा जब एल्यूमिनियम एयर में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी, एंड एल्यूमिनियम नाइट्राइड, और एल्यूमिनियम नाइट्राइड उस वक्त बनेगा जब एल्यूमिनियम एयर में मौजूद नाइट्रोजन से रिएक्शन करेगी। जब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो स्टूडेंट यहां से हमारे पास जो चीज बनती है दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। तो अगर आप इसको बैलेंस करें तो यहां पे 2 हो जाएगा, दिस वन इज 4 and 3। इसी तरह स्टूडेंट जब एल्यूमिनियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करती है तो स्टूडेंट यहां पे हमारे पास जो चीज बनती है दैट इज एल्यूमिनियम नाइट्राइड AlN। और स्टूडेंट अगर मैं इसको बैलेंस करना चाहूं तो आप यहां पे 1/2 भी लिख सकते हैं, तो ये 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल, और हमारा नाइट्रोजन भी यहां पे क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। स्टूडेंट अब इस रिएक्शन में क्या है, द रिएक्शन इज अकम्प्लिश्ड माना कंप्लीट होता है बाय द इवोल्यूशन, इवोल्यूशन माना खारिज होना, ऑफ हीट एंड इंटेंस व्हाइट लाइट। यानी जब आप ऑक्सीजन का एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो कहता है कि इस दौरान बहुत ज्यादा क्या होती है, हीट रिलीज होती है, यानी ये रिएक्शन कौन सा होता है, एक्सोथर्मिक, और इसमें बहुत सी क्या रिलीज हो जाती है, व्हाइट लाइट। स्टूडेंट्स अगर आपको मैं इसकी डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहूं तो अगर आप गौर कीजिएगा कि मेरे पास एक फ्लास्क में क्या मौजूद है, एल्यूमिनियम पाउडर मौजूद। स्टूडेंट्स फ्लास्क में एल्यूमिनियम पाउडर है और एक साइड ट्यूब के जरिए से मैं इस एल्यूमिनियम पाउडर को प्रोवाइड करता हूं क्या, ऑक्सीजन। स्टूडेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के बाद मैं रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए बर्नर से इस ट्यूब को क्या करता हूं, हीट अप करता हूं। स्टूडेंट जब मैं इस ट्यूब को हीट करता हूं तो होता क्या है कि एल्यूमिनियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, और इस रिएक्शन के नतीजे में बहुत ज्यादा लाइट क्या होती है, एमिट, जैसा कि आपको यहां पे नजर भी आ रहा है। और जो हीट प्रोड्यूस होती है मैं उस हीट को इस साइड ट्यूब में लगे साइड वॉल के जरिए से क्या करता हूं, रिलीज करता हूं। कहना ये चाह रहा हूं कि जब एल्यूमिनियम का ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा, एक तो हाईली एक्सोथर्मिक, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हीट है वो क्या हो रही है, साइड ट्यूब से रिलीज हो रही है, और दूसरे नंबर पे यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या प्रोड्यूस हो जाती है, व्हाइट लाइट।
अब ये एक्सोथर्मिक है और व्हाइट लाइट प्रोड्यूस होती है, इसका हमारे लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंस है। वो इंपॉर्टेंस क्या है, आइए जरा उसको देखते हैं। यानी इंपॉर्टेंस उस रिएक्शन की जिसमें एल्यूमिनियम एयर के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है। तो स्टूडेंट उसमें सबसे पहले है, सिंस द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, हीट रिलीज होती है, सो यूज्ड इन थर्मिट प्रोसेस। ये रिएक्शन कहां पे यूज होता है, थर्मिट प्रोसेस। स्टूडेंट यहां पे ये बात समझने वाली है दैट व्हाट इज थर्मिट प्रोसेस। थर्मिट प्रोसेस क्या है, स्टूडेंट याद रखिएगा, थर्मिट प्रोसेस क्या है। स्टूडेंट्स थर्मिट प्रोसेस क्या है, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एल्यूमिनियम पाउडर इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज लिबरेटेड। यानी वो प्रोसेस जिसमें मेटल ऑक्साइड का एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करवाया जाता है और इस दौरान बहुत हीट क्या होती है, रिलीज होती है। जैसा स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक कप में, एक बीकर में मेरे पास क्या मौजूद है, एल्यूमिनियम पाउडर। स्टूडेंट मैं इस एल्यूमिनियम पाउडर में मिक्स कर देता हूं किसको, आयरन ऑक्साइड को, यानी Fe2O3 को। जब आयरन ऑक्साइड को स्टूडेंट मिक्स करता हूं, फिर मैं इस दोनों के मिक्सचर को इग्नाइट करता हूं। जब मैं इन्हें प्रोवाइड करता हूं क्या, हीट, यानी फ्लेम प्रोवाइड करता हूं। अब जैसे मैं फ्लेम प्रोवाइड करता हूं, रिएक्शन बहुत ज्यादा क्या होता है, हाईली एक्सप्लोसिव रिएक्शन हो जाता है। और आप देख सकते हैं कि इस रिएक्शन में कुछ ड्रॉप्स जो बाहर गिर रहे हैं, दैट इज ऑफ मेटेलिक आयरन। यानी रिएक्शन ये कुछ इस तरह से हुआ था कि इसमें एल्यूमिनियम ने रिएक्ट किया था Fe2O3 के साथ, और यहां पे हमारे पास बनी थी एल्यूमिनियम ऑक्साइड अलोंग विद मेटेलिक आयरन। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड थर्मिट प्रोसेस, और इसमें इस्तेमाल है किसका, एल्यूमिनियम। स्टूडेंट सेकंड जो इसका यूज है, दिस प्रॉपर्टी, यानी ये जो इसकी प्रॉपर्टी है एयर के साथ रिएक्शन करने की, दिस प्रॉपर्टी ऑफ एल्यूमिनियम इज मेड यूज इन द फ्लैश लाइट फोटोग्राफी। स्टूडेंट्स अब फोटोग्राफी की बात है तो ये तो आप मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हैं। आजकल आप सेल्फीज, कैमरास वगैरह यूज करते हैं और उनमें फ्लैश लाइट का इस्तेमाल होता है, और फ्लैश लाइट की वजह से जो तस्वीर ली जाती है उसमें उसकी ब्यूटी में क्या हो जाता है, इजाफा हो जाता है। इसी तरह चूंकि आपने भी पढ़ा कि इस रिएक्शन में बहुत ज्यादा व्हाइट लाइट प्रोड्यूस होती है, तो हम इस व्हाइट लाइट को यूज करते हैं फोटोग्राफी के लिए। जैसा स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे एक तस्वीर है, इस एक तस्वीर को मैंने नेचुरल लाइट की मौजूदगी में लिया, और एक पिक ऐसी है जिसको मैंने फ्लैश लाइट की मौजूदगी में लिया। तो आप देख सकते हैं कि वो पिक, वो तस्वीर जो आपने फ्लैश लाइट की मौजूदगी में ली, उसमें ब्राइटनेस या उसकी क्लैरिटी क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू आपने नेचुरल लाइट की शक्ल में लिया। और ये लाइट आप कहां से प्रोड्यूस करवाते हैं, बाय द रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विद एयर। स्टूडेंट थर्ड जो इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस है, बिकॉज ऑफ एबिलिटी ऑफ एल्यूमिनियम टू कंबाइन विद बोथ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। एयर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डोमिनेंटली मौजूद हैं। द मेटल इज ऑफन, ऑफन मैंने अक्सर, यूज्ड टू रिमूव एयर बबल्स फ्रॉम द मेटल्स। और स्टूडेंट आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है। वो शॉर्ट क्वेश्चन स्टूडेंट क्या है, वो शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास कि हाउ एयर बबल्स कैन बी रिमूव फ्रॉम मोल्टन मेटल्स। तो आप सिंपल इसका जवाब ये 3 लाइनें लिख देंगे। एक्चुअली होता क्या है कि आपने मोल्टन मेटल से एयर बबल्स को रिमूव करना है। एयर के अंदर क्या चीज मौजूद है, एयर के अंदर मौजूद है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। और आपने अभी ये बात पढ़ी कि एल्यूमिनियम में ये खासियत है कि वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों के साथ क्या कर जाती है, कंबाइन। तो जो मोल्टन मेटल है जहां से आपने एयर को रिमूव करना है, आप उन मोल्टन मेटल को एल्यूमिनियम प्रोवाइड करते हैं, तो एल्यूमिनियम बाय केमिकल रिएक्शन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को क्या कर देती है, रिमूव कर देती है। स्टूडेंट यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अब आगे कॉन्सेप्ट है, साल्ट सॉल्यूशंस, यानी ऐसे सॉल्यूशन जिनमें क्या मौजूद है, साल्ट, क्रूड डिके कर देना, एल्यूमिनियम बैडली, सो एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम अलॉयज। अलॉयज आपको पता है मिक्सचर ऑफ मेटल। अलॉयज आर नॉट सुटेबल फॉर मैरीन यूज। मैरीन में ना समंदरी में इस्तेमाल के लिए। हम पढ़ेंगे स्टूडेंट आने वाले लेक्चर्स में कि जो एल्यूमिनियम है या एल्यूमिनियम एलॉय है, इनके जरिए से हम एयरक्राफ्ट, शिप्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो एल्यूमिनियम है या एल्यूमिनियम की जो अलॉयज हैं, ये साल्ट सॉल्यूशन से क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। और आपको पता है कि समंदर का पानी में बहुत से क्या मौजूद हैं, साल्ट्स मौजूद हैं। तो फिर उस मकसद के लिए हम डायरेक्ट एल्यूमिनियम को यूज नहीं करते, क्योंकि ये एल्यूमिनियम को क्या कर देते हैं, क्रूड कर देते हैं।
अब यकीनन आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर ऐसी क्या वजह है कि जो साल्ट सॉल्यूशन है वो एल्यूमिनियम को क्रूड कर देते हैं। स्टूडेंट याद रख लीजिए, एक बात अपने जहन में बिठा लीजिए कि ये जो कोरोजन का प्रोसेस है दैट इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। और स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट अगर आप प्योर वाटर, फ्रेश वाटर की बात करें तो दैट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब है कि ये अपने आयंस में बहुत कम टूटता है। लेकिन अगर आप स्टूडेंट्स इसी पानी में ऐड कर देते हैं साल्ट, तो साल्ट ऐड करने का मतलब है कि उसमें आयंस की तादाद क्या हो जाएगी, ज्यादा। और स्टूडेंट्स जब आयंस की तादाद ज्यादा होगी तो इसका मतलब है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस भी क्या हो जाएगा, स्पीड अप हो जाएगा। जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस स्पीड अप होगा तो इसका मतलब है कि वो जो मेटल इन कॉन्टेक्ट विद द साल्ट सॉल्यूशन है उसकी कोरोजन भी क्या हो जाएगी, ज्यादा फास्ट हो जाएगी। स्टूडेंट्स ये तो था रिएक्शन विद ऑक्सीजन। नेक्स्ट आइए रिएक्शन विद एयर। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन विद नॉन मेटल्स, यानी एल्यूमिनियम का नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन। स्टूडेंट्स क्या होता है इसमें, हीटेड एल्यूमिनियम, यानी आप एल्यूमिनियम को क्या करते हैं, हीट कंबाइंस विद द हैलोजेंस। हैलोजेंस आप इसको जनरली लिख सकते हैं X2, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, ये भी नॉन मेटल है, नाइट्रोजन, इसका भी आपने जिक्र पढ़ा भी, फास्फोरस एंड कार्बन अकम्पेनिड, यानी साथ होता है क्या, द इवोल्यूशन ऑफ हीट। यानी बात ये करना चाह रहा हूं कि जब एल्यूमिनियम नॉन मेटल के साथ मिलती है तो इनका रिएक्शन तो होता है और साथ ही इस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, यानी ये रिएक्शन क्या कहलाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। अब ये रिएक्शन होता किस तरह से, जरा वो देखिए। यानी ये जो एल्यूमिनियम है, जब ये क्लोरीन, क्लोरीन की जगह आप ब्रोमीन, आयोडीन भी ले सकते हैं, जब ये क्लोरीन के साथ मिलता है स्टूडेंट्स तो यहां से हमारे पास बनता है AlCl3। अगर आप इसको बैलेंस करें तो इधर 2, ये 3 और ये 2। स्टूडेंट अगर आपको मैं इस रिएक्शन की थोड़ी सी डेमोंस्ट्रेशन दूं तो अगर आप गौर कीजिएगा कि मैंने एक फ्लास्क में क्या किया, एक फ्लास्क में मैंने एल्यूमिनियम के टुकड़े, कह लें कि एक रॉड सा क्या कर दिया, ऐड कर दिया। साइड ट्यूब के जरिए से मैंने इसको क्या प्रोवाइड की, क्लोरीन गैस प्रोवाइड की। अब साथ में मैं इसको थोड़ा सा हीट सप्लाई करता हूं ताकि रिएक्शन इनिशिएट हो सके। अब जैसे ही क्लोरीन उस एल्यूमिनियम फॉयल शीट के साथ मिलती है, इन दोनों का आपस में रिएक्शन होता है और आप ट्यूब में देख सकते हैं, फ्लास्क में देख सकते हैं कि येलो कलर प्रोड्यूस हो जाता है। ये येलो कलर प्रोड्यूस होने का मतलब है कि उस फ्लास्क के अंदर प्रोड्यूस हो गई क्या चीज, AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, और ये बनी है किससे, बाय द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद एल्यूमिनियम। इसी तरह स्टूडेंट अगर आप क्या करें, एल्यूमिनियम को ऑन हीटिंग विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ हीट करें, फॉर्म्स एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यानी एल्यूमिनियम का जब आप हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहां से बनता है AlH3। बैलेंसिंग बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने क्लोरीन के लिए की, 3 और 2। स्टूडेंट अगर आपके सामने, जैसे मैंने जिक्र किया कि जो एल्यूमिनियम है ये हैलोजन, सल्फर, फास्फोरस, कार्बन के साथ रिएक्शन करती है, तो आप देख सकते हैं कि जब एल्यूमिनियम कार्बन के साथ रिएक्शन करती है तो एल्यूमिनियम कार्बाइड प्रोड्यूस होता है। इसी तरह जब एल्यूमिनियम फास्फोरस के साथ रिएक्शन करती है तो यहां पे फास्फोरस के कंपाउंड्स प्रोड्यूस होते हैं, किसके साथ, विद द एल्यूमिनियम। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है दैट इज रिएक्शन विद एसिड्स, यानी एल्यूमिनियम का रिएक्शन किसके साथ, एसिड्स के साथ। स्टूडेंट सबसे पहली बात जो इसमें है, एल्यूमिनियम इज एम्फोटेरिक। अब एम्फोटेरिक का कांसेप्ट आपको बड़े अच्छे तरीके से क्लियर है। एम्फोटेरिक स्पीशी आप उसे कहते हैं जो कि बेस से मिले तो एसिड के तौर पे काम करे और अगर एसिड से मिले तो बेस के तौर पर काम करे। यानी ये क्या करती है, इट डिसॉल्व्स बोथ इन एसिड्स एंड बेसिस, यानी एसिड और बेसिस दोनों में डिसॉल्व हो जाती है विद द लिबरेशन, लिबरेशन में ना खारिज होना, ऑफ हाइड्रोजन गैस। जब ये एसिड या बेस के साथ रिएक्शन करती है तो वहां से क्या चीज रिलीज करती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। स्टूडेंट्स अब इसमें हम 3 एसिड्स की बात करेंगे टुवर्ड्स द रिएक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम। इसमें सबसे पहले है विद क्लोरिक एसिड, जिसे आप फार्मूले के जरिए से कैसे लिखते हैं, HCl। स्टूडेंट मैं आपको वैसे एक इंटरेस्ट के लिए बात बताऊं, जो HCl है ना इसका कॉमन नेम होता है नमक का तेजाब। बहरहाल एल्यूमिनियम रिएक्ट स्लोली विद डेल्यूट। आपको पता है कि एसिड जितना स्ट्रॉन्ग, जितनी कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, उतनी ज्यादा।
reacts with dilute acid and more rapidly with concentrated HCl to displace hydrogen gas, to displace hydrogen. यानी dilute HCl के साथ जो एल्यूमिनियम का रिएक्शन है वो स्लो है, लेकिन कंसंट्रेटेड HCl के साथ इसका रिएक्शन क्या होता है, बड़ा फास्ट। और जब रिएक्शन करती है एल्यूमिनियम HCl के साथ, तो HCl में से हाइड्रोजन को क्या कर देती है, डिस्प्लेस कर देती है। यानी ये प्रोड्यूस करती है क्या चीज, ये प्रोड्यूस करती है स्टूडेंट्स हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड। यानी HCl में से क्या चीज निकल गई, हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, और साथ में बनता है हमारे पास हाइड्रोजन के ये 3 यूनिट्स। अगर ओवरऑल इक्वेशन को बैलेंस करें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास इधर ये 2, ये 6 और ये इधर क्या आ जाएगा 2। स्टूडेंट्स अब जरा गौर कीजिएगा, अगर मैं आपको इस रिएक्शन की डेमोंस्ट्रेशन दूं तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक फ्लास्क में क्या मौजूद है, एल्यूमिनियम। स्टूडेंट जब मैं इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड करता हूं, और ऐड करने पर कुछ देर बाद इन दोनों का आपस में रिएक्शन होता है, और आप देख सकते हैं कि यहां से बबल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, किसके, हाइड्रोजन गैस। तो इस तरह से ये एक मेथड भी है हाइड्रोजन की प्रोडक्शन का इन द लेबोरेटरी, जब आप मेटल को एसिड के साथ क्या करवाते हैं, ट्रीट करवाते हैं। स्टूडेंट सेकंड जो रिएक्शन हम पढ़ेंगे विद सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड को आप फार्मूला लिखते हैं क्या, H2SO4, और इसको स्टूडेंट कॉमनली बोला जाता है गंधक का तेजाब, सल्फ्यूरिक एसिड को। बहरहाल एल्यूमिनियम डज नॉट रिएक्ट विद dilute सल्फ्यूरिक एसिड। dilute का मतलब उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, कम। However, ताहम it is oxidized by hot concentrated sulfuric acid to liberate SO2। यानी dilute के साथ रिएक्शन नहीं करती, लेकिन जब आप हॉट सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं तो रिएक्शन भी हो जाता है, और इस दौरान SO2 गैस क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। जैसा कि स्टूडेंट अगर आप देखें, अगर हम इस रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे 2 यूनिट एल्यूमिनियम के 6 यूनिट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड से कंबाइन करते हैं, और यहाँ पे जो स्टूडेंट हमारे पास चीज बनती है दैट इज एल्यूमिनियम सल्फेट, साथ में स्टूडेंट हमारे पास बनती है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस के 3 यूनिट्स, along with the formation of water molecule। अब स्टूडेंट यहां पे मैंने लिखा कि जो एल्यूमिनियम है ये ऑक्सीडाइज हो जाती है, तो अगर आप रिएक्शन में गौर से देखें ना, तो रिएक्टेंट फॉर्म में जो एल्यूमिनियम है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, लेकिन प्रोडक्ट में जाके जो एल्यूमिनियम है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाती है, +3। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। यानी इस रिएक्शन में एल्यूमिनियम की क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन। और अगर आप सल्फर की बात करें तो सल्फर रिएक्टेंट में सल्फ्यूरिक एसिड में अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है +6, लेकिन स्टूडेंट जैसे ही ये प्रोडक्ट में SO2 में आता है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है +4, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से इसकी क्या हो जाती है, रिडक्शन हो जाती है। स्टूडेंट्स ये तो मैंने आपको रिएक्शन थ्योरेटिकली बताया। अगर मैं आपको इसकी डेमोंस्ट्रेशन दूं तो आप देख सकते हैं कि जब आप सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड करते हैं क्या चीज, एल्यूमिनियम को ऐड करते हैं, तो देख सकते हैं आप कि इन दोनों का आपस में रिएक्शन बड़ा विगोरस होता है, और यहां से भी बबल्स बनते हैं। लेकिन अब की बार ये जो बबल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं दैट आर ऑफ SO2 गैस, यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस की। स्टूडेंट तीसरा जो इसमें एसिड है जिसको हम डिस्कस करेंगे विद द रिएक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम, दैट इज नाइट्रिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड को आप लिखते हैं HNO3, और इसको कॉमन नेम जो दिया जाता है दैट इज शोरे का तेजाब। ये जस्ट आपके इंटरेस्ट के लिए शोरे का तेजाब। बहरहाल एल्यूमिनियम डज नॉट रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, एल्यूमिनियम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता। भाई क्यों नहीं करता, एट एनी कंसंट्रेशन, यानी चाहे आप dilute नाइट्रिक एसिड ले लें, चाहे आप स्ट्रॉन्ग ले लें, ये किसी भी सूरत एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन नहीं करता। भाई क्यों नहीं करता, अब ये आगे उसकी रीजन है, प्रोबेबली शायद बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। स्टूडेंट वही बात आ गई जो हमने सबसे पहली प्रॉपर्टी में पढ़ी थी कि एल्यूमिनियम के साथ नाइट्रिक एसिड का इस वजह से रिएक्शन नहीं होता क्योंकि एल्यूमिनियम की सरफेस पे उसके ऑक्साइड की एक क्या चढ़ जाती है, प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ जाती है। होता स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से है कि जैसे ही आप एल्यूमिनियम को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाने के लिए करीब लेके जाते हैं तो जो एल्यूमिनियम है उसकी
थोड़ी सी सरफेस ऑक्सीडेशन हो जाती है, जिसके नतीजे में, मैं क्या लफ्ज़ बोल रहा हूं, सरफेस ऑक्सीडेशन हो जाती है, जिसके नतीजे में एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है, जो कि अनरिएक्टेड एल्यूमिनियम के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ा देता है, जिससे मजीद नाइट्रिक एसिड के साथ उसका रिएक्शन नहीं हो पाता। अब इसका हमें एक फायदा भी है, वो फायदा क्या है, यहां इसका नतीजा फिर क्या निकला, द एसिड इज सेड टू रेंडर में ना रहने देना, यानी कोई इफेक्ट नहीं डालता, द एल्यूमिनियम पैसिव, यानी एल्यूमिनियम को एज इट इज, वैसे पैसिव का मतलब होता है सुस्त हो जाना, यहां पे मतलब यह है कि नाइट्रिक एसिड उस एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं करता। अब इसका में एक फायदा है, वो फायदा क्या है कि नाइट्रिक एसिड इज देयरफॉर फ्रीक्वेंटली ट्रांसपोर्टेड इन एल्यूमिनियम कंटेनर। वैसे तो आपको पता है कि एसिड्स को, ऑलमोस्ट सारे के एसिड्स को या तो ग्लास में स्टोर किया जाता है, ग्लास में यूजुअली स्टोर किया जाता है, या चंद को आप प्लास्टिक बोतल्स में भी स्टोर करते हैं, लेकिन जो नाइट्रिक एसिड है आप इसको एल्यूमिनियम के कंटेनर में भी रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि नाइट्रिक एसिड एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन नहीं करता। यहां पे ये बात काबिल जिक्र है कि अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड को रखते हैं तो वो एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन कर जाते हैं। इसका मतलब है HCl और H2SO4 को एल्यूमिनियम के कंटेनर में नहीं रखते, जबकि नाइट्रिक एसिड को एल्यूमिनियम के कंटेनर में स्टोर किया जा सकता है। बहरहाल स्टूडेंट, लास्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है, रिएक्शन विद अल्कलीज। अल्कलीज का आपको पता है कि ये क्या चीजें होती हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस व्हिच आर कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर। तो होता कुछ इस तरह से है स्टूडेंट्स कि जब एल्यूमिनियम डिसॉल्व्स इन बोथ NaOH एंड KOH, और स्टूडेंट याद रखिएगा दीज टू आर स्ट्रॉन्ग बेसिस, ये अल्कलीज हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, टू फॉर्म सॉल्युबल एल्यूमिनेट्स विद द इवोल्यूशन, खारिज होना ऑफ हाइड्रोजन गैस। यानी जब आप क्या करते हैं, एल्यूमिनियम का रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यहां से सॉल्युबल एल्यूमिनेट्स बनते हैं along with the evolution of हाइड्रोजन गैस। यानी रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है कि जब आप 2 यूनिट लेते हैं एल्यूमिनियम के, किसके साथ, with 2 यूनिट्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड along with 6 यूनिट्स ऑफ वाटर, ये आपने बेसिकली इन दोनों का क्या बनाया हुआ है, सॉल्यूशन। तो होता क्या है कि इन दोनों के रिएक्शन से प्रोड्यूस होता है सोडियम एल्यूमिनेट, दिस वन इज कॉल्ड सोडियम एल्यूमिनेट along with evolution of हाइड्रोजन गैस, दिस वन इज कॉल्ड सोडियम एल्यूमिनेट। अब स्टूडेंट्स, ये तो मैंने आपके सामने एक कंडीशन रखी, जब आप सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ। सुन भाई, आपको यहां पे एक बात बताता चलूं कि अगर आप इन दोनों का रिएक्शन सॉल्यूशन की बजाय फ्यूज स्टेट में करवाते हैं, तो उस केस में जो प्रोडक्ट है वो थोड़ी सी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। स्टूडेंट, इस रिएक्शन की एक बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि इस रिएक्शन के जरिए से जो हमारे सीवरेज के पाइप्स हैं, अगर वो सीवरेज पाइप्स ब्लॉक हो गए हैं तो हम उनमें क्या करते हैं, एल्यूमिनियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन ऐड करते हैं। अब होता क्या है कि जो सीवरेज के पाइप्स ब्लॉक हैं, जब आप उनमें एल्यूमिनियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन ऐड करते हैं, तो सॉल्यूशन ऐड करने से क्या होता है, वहां पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। वो जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है, वो जिस जगह पर ब्लॉकेज है वहां पे हाइड्रोजन गैस जाके क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है, और वो जो ब्लॉकेज है, जो क्लॉगिंग हो गई होती है, वो खुल जाती है, जिससे सीवरेज सिस्टम का जो सिस्टम है वो क्या हो जाता है, स्मूथ हो जाता है। और स्टूडेंट्स, यहां पे अगर मैं इस वाले रिएक्शन की, यानी सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम की आपको डेमोंस्ट्रेशन दूं, तो होता क्या है कि सबसे पहले आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनाते हैं पानी में, फिर आप क्या करते हैं, इस सॉल्यूशन में एल्यूमिनियम को ऐड करते हैं, और एल्यूमिनियम को ऐड करने से स्टार्ट में हमारे पास क्या हो जाता है, बबल्स रिलीज होते हैं, किसके, हाइड्रोजन गैस। कुछ देर बाद क्या होता है कि ये जो सोडियम एल्यूमिनेट बना है, ये सोडियम एल्यूमिनेट उस सॉल्यूशन में क्या होना शुरू हो जाता है, डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है, और इस दौरान भी इवोल्यूशन रिलीज होती रहती है, क्या चीज, हाइड्रोजन गैस। तो स्टूडेंट्स, ये आज हमने डिटेल के साथ स्टडी की हैं रिएक्शंस ऑफ एल्यूमिनियम। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। मेरी अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि आप पे अपना रहम करम फजल फरमाए, आपको अपने इनाम याफ्ता, हदायत याफ्ता बंदों में शामिल करें। अस्सलामु अलैकुम।